क्या हमारे देश में राइट विंग के नाम पर बॉयकॉट बॉलीवुड महज एक तमाशा बनकर रह गया है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरी नज़र पड़ी एक खबर पर और एक ट्वीट पर। पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं। इस ट्वीट में एक सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर हैं विनोद कापड़ी, जो सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं उन लोगों को जो कि बॉयकॉट बॉलीवुड करते हैं राइट विंग के नाम पर। क्योंकि नीचे जो तस्वीर है वो दिख रही है स्मृति ईरानी के घर में हुई एक शादी की। उनकी बेटी शनल की शादी हुई और वहां कौन पहुंचा? खुद शाहरुख खान। अब बताइए, ये जो तस्वीर है ये आपसे क्या कहती है? आप पिछले 2.5 सालों से देख रहे हैं कि राइट विंग के लोग अक्सर बॉयकॉट बॉलीवुड के नाम पर बहुत सारा शोर मचाते रहे हैं। फिर चाहे कोई फिल्म मेकर हो, कोई पत्रकार हो, बहुत सारे लोगों को पिछले 2.5 साल के दौरान निशाना बनाया गया। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। मैं अब इस सवाल को आप लोगों के बीच छोड़कर जाना चाहता हूं कि इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है। क्योंकि जिस वक्त पठान फिल्म रिलीज हुई उस वक्त कुछ लोगों ने उसके कंटेंट को लेकर उसको निशाना बनाया, जबकि कुछ लोगों ने भगवा रंग की बिकनी को लेकर निशाना बनाया। और ये लोग कौन थे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी पठान फिल्म के हीरो भारतीय जनता पार्टी की ही नेता स्मृति ईरानी के घर की शादी में खड़े हुए हैं। और सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, बल्कि उनके घर हुई इस शादी में और भी कई सारे चेहरे दिखाई दिए। जितेंद्र कपूर और एकता भी दिखाई दी। एकता को भी उनके कई सारे शोज़ के लिए अक्सर निशाना बनाया गया। और कह सकते हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड वाले मामले में जिन लोगों पर निशाना साधा गया था उनमें शाहरुख खान और एकता कपूर 2 बड़े चेहरे थे। लेकिन यही 2 बड़े चेहरे इनकी घर की शादी में दिखाई देती हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि जो कार्यकर्ता स्तर पर चलता है, क्या वो ऊपरी लेवल पर मेंटेन नहीं होता? यानी जो कार्यकर्ता हैं राइट विंग के, वो बॉयकॉट बॉलीवुड कहते कहते बड़े सारे पंगे मोल लेते हैं। लेकिन जब मामला आता है उनके आकाओं के घर शादी का या किसी समारोह का, तो यही बॉलीवुड वहाँ पर दिखाई देता है। क्या हम इसे हिपोक्रेसी कहेंगे? क्या हम इसे दोगलापन कह सकते हैं? क्या हम इसे यथार्थ कह सकते हैं? क्या हम इसे फैक्ट कह सकते हैं? क्या हम इसे सवाल कह सकते हैं? या क्या हम इसे ऐसी स्थिति कह सकते हैं जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करती है? कम से कम एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे ये तस्वीर काफ़ी कंफ्यूज कर रही है। क्या आप भी इस तस्वीर को देखकर कंफ्यूज हुए हैं? और अगर हुए हैं तो आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, वो आप मेरे वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो देश की जनता क्या सोचती है।